रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या डिस्क्रिपेंसीज इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में किसको बुनियाद बनाया गया था? एटॉमिक वेट को बुनियाद बनाया गया था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टू ग्रुप एंड पीरियड्स। सही है। तो अगर हम एटॉमिक वेट की बुनियाद पे अरेंज करें, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे एलिमेंट्स को अरेंज करें, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? पोटाशियम किसके बाद आना चाहिए? आर्गन से पहले आना चाहिए। सही है, क्योंकि एटॉमिक वेट ऑफ पोटाशियम क्या है? 39 है और उसका 40 के करीब तरीन है आर्गन का, या 39.9 है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसी तरह निकल को किससे पहले आना चाहिए? कोबाल्ट से पहले। और आयोडीन को टेल्यूरियम से पहले आना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसी अरेंजमेंट करते हैं तो क्या होता है, इनकी ऐसे ग्रुप में ये प्लेस हो जाते हैं जो इनसे प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होते हैं। सही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए फिर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जब हमने अरेंज किया तो फिर उस वक्त ये डिफेक्ट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिमूव हो गई। सही है। इसके अलावा जो सेकंड डिफेक्ट था इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वो क्या था? मेंडलीव ने कोई आइडिया नहीं दिया था किसके मुतालिक? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुतालिक। सही है। यानी उसने उनके एटम्स जितने भी उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वो पीरियोडिक टेबल जो ऑब्टेन्ड हुई थी वो पीरियोडिक टेबल क्या थी? वो स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं दे रही थी। सही है। उसके बाद जो मेन डिफेक्ट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में था वो उसने क्या था? लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स को अलग प्लेसमेंट नहीं दी थी, बल्कि उसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ ही उन्होंने नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को और लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स को क्या किया होता? मिक्सअप किया होता, जो क्या जाता था? अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ जा रहा था। सही है। उसके बाद जो थी तीसरी, अब एटॉमिक वेट की बुनियाद पे है तो हमें पता है कि आइसोटोप्स हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। सही है। हर एलिमेंट के ना हो तो कुछ एलिमेंट्स के तो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब हाइड्रोजन को 3 जगहों पे तो नहीं रख सकते हैं, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स उसने एक्सप्लेन नहीं की हुई थी। उसके अलावा जो दूसरा डिफेक्ट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, उसने अल्कली मेटल्स और काइनेज मेटल्स जिससे उस वक्त काइन्स बनती थी, यानी सोना, चांदी और कापर, यानी गोल्ड, सिल्वर और कापर को उसने मिक्सअप किया हुआ था। किस में? अल्कली मेटल में, यानी अल्कली मेटल के ग्रुप में उसने उनको प्लेस किया हुआ था। और ये अल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल्स डिफरेंट हैं किस में? प्रॉपर्टीज़ में। सही है। अल्कली मेटल्स सॉफ्ट मेटल्स हैं जबकि कॉइनेज मेटल्स हार्ड मेटल्स हैं। तो इसलिए ये पीरियोडिक टेबल जो था इसको क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया गया था इन डिफेक्ट्स की वजह से। तो आगे जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था, उसने क्या कर दिया था? डिफेक्ट्स को रिमूव कर दिया गया था। जितने भी डिस्क्रिपेंसीज थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, तो सबको उसने रिमूव कर दिया था। तो इंशाल्लाह आगे लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।